वाणी अमृतमय सुन जिनकी भूति ब्रह्म को धारती नील की भूति ब्रह्म को। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जब तक मनुष्य के पास बाहर की चीजें पाना रहता है, गरीब होता है, पिछड़ा होता है, तब तक उसे संसार की चीजों में सार नजर आता है। पर जब धन भी हो गया और जो कुछ पाना है पा लिया, तब मनुष्य के अंदर नीरसता आती है। अब क्या करें? अमेरिका इस समय भौतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है, सभी सुविधाएं हैं। यहाँ जो किसी एक दो अमीरों को प्राप्त हैं, वहाँ छोटे से छोटे आदमी को वो सुविधाएं प्राप्त हैं। वहाँ बिना बिजली का कोई मकान नहीं है, बिना एयर कंडीशन का कोई घर नहीं है। वहाँ खेत में काम करने जो जाते हैं सब कार में जाते हैं। यहाँ मालिक जाता होगा, वहाँ नौकर कार में जाते हैं। वहाँ एक लेबर की आय भारत के लगभग 70-75 हजार महीने की बचत लेबर की, जो मकानों में काम करते हैं। वहाँ जो जमीन है वो ऐसे नहीं है चकबंदी में थोड़ी छोटी। यहाँ ये है कि सबके पास चाहे 2 बीघा है, 10 बीघा है, किसी के ज़्यादा है। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जिसके हैं दुकानें, इतनी ज़्यादा दुकान हैं कि जैसे एक गांव, बहुत सारे सामान की और एक गेट। उसके अंदर जाओ, अपने आप सामान लो, अपने आप निकलो, निकलते हुए पेमेंट देकर कंप्यूटर से चले जाते। कोई सामान देने देखने के लिए नहीं रहता। मैं भी कई वहाँ के बाजार देखने गया, जहाँ मकानों से संबंधित सीमेंट है, लोहा है, फावड़ा है, कदाल है, ऐसे सब सामान हैं, शटरिंग का है, फलाने का है, ईंटें हैं। तो देखा कि मीलों एरिया में अपन देख नहीं सकते, इतना है, जिसे चाहिए ले जाए। वहीं ठेलिया मिल जाएगी, उसी में रख लो, पेमेंट करके बाहर आओ, अपना कार में, गाड़ी में, ट्रक में सामान रखो, चले जाओ। थोड़े लोग उनका दुकान देखते रहते। वहाँ बहुत ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं। जमीन है जिनके 2000 एकड़, 5000 एकड़, पूरा एक गांव का एरिया एक की जमीन है। बाग हैं तो लंबे, जहाज से बोते हैं। धान वगैरह जो बोते हैं तो जहाज चलता है। जैसे पहले अपने को ट्रैक्टर से बोने में ही आश्चर्य था, आदमी बोते थे पीछे पीछे, ट्रैक्टर से बोते हैं। ऐसे उनके जहाज सेट हैं, उतनी स्पीड में उतने दाने डालेंगे, वो चले जाते हैं, बोते हैं। हमने देखा इतना सुविधा के बाद भी वहां पागल हैं, वहां दुखी हैं। नींद की दवाइयां वहां सबसे संसार में ज्यादा बिकती हैं। नींद नहीं आती आदमी को, टेंशन। भारत में भी उधर ही अब धीरे धीरे बढ़ती हो रही है। आपकी भी नींद हराम होने लगी। जरा सा डिस्टर्ब हो तो वहां के लोगों को नींद नहीं आती। मैं 3-3 महीने के लिए कई बार गया, मुझे किसी मकान के भीतर मच्छर नहीं मिले। 15 दिन रहने के बाद एक बार जब मैं हवाई अड्डे में गया तो मुझे 2 मक्खियां हवाई अड्डे में मिली। नहीं, मक्खियां नहीं मिलती।
यहाँ तो आदमी को उठा ले जाए मक्खी मच्छर। यहाँ इतनी गंदगी रोडों पर, शहरों पर कि कुछ पूछो मत। वहां आंखों के सामने गंदगी देखने को नहीं मिलती। और ये भी अभी कल यहाँ गई होंगी घूमने, तो कहती हैं साइकिलिंग मतलब जैसे पहिया घूमता है, ऐसे जिस चीज को खराब हो गई इसको कुछ और में तब्दील कर देते हैं। कचरे को किसी और चीज में, जैसे अपन खाद बना देते हैं, कोई चीज बर्बाद नहीं करते और वो अच्छी लगती है। उपज इतनी होती है कि कभी कभी ठीक रेट लाने के लिए सामान को सागर में फेंकना पड़ता है, इतना उत्पादन होता है। और जैसे हमारे यहाँ ये चिक्कू हैं, आड़ू हैं, छोटे छोटे देखते हैं, ऐसे वो पेड़ के फलों को तोड़कर फेंकते हैं। मैंने अपनी आंखों देखा। मैंने कहा क्यों फेंक रहे हो? तो कहते हैं ये जब तोड़कर फेंकेंगे तो बाकी फल बड़े आएंगे, बढ़ेंगे, ताकत उनको मिलेगी। जैसे हमें बचपन की अपने गांव की भी याद है, ज्वार यदि घनी बो दो तो वो अच्छे पेड़ नहीं होते, तो बीच बीच के उखाड़ देने पड़ते हैं। तो ऐसे वहाँ की विकास की स्थिति बहुत आगे है। और हमारे यहाँ से जमीन 3 गुनी ज़्यादा है और संख्या 3 गुनी कम है। अभी स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी बता रहे थे कि आबादी बढ़ती जाती है और किसी की घटती है। खैर वो बात अपन नहीं कहते, वो अपना तुम जाएगी। एक समय था इसी देश में जलवायु इतना प्रदूषित नहीं था, क्योंकि जब संख्या कम होगी, धुआं कम होगा। एक समय इसी गंगा जी में कितनी शुद्धता थी। अब मना किया जाता है कि मुर्दे मत फेंको, यहाँ मत ले जाओ, फूल भी मत फेंको, क्योंकि संख्या बहुत है, फूल मालाएं भी बहुत हैं। रोज इतनी फेंकी जाए, 4-4 ट्रक एक एक कस्बे शहर में, तो आखिर पानी को ही बिगाड़ेंगे। तो अभी तक हमको ये कल्पना नहीं थी कि भारत में पानी भी बिकेगा। देखो, सवाल हम बहुत उन्नति कर रहे हैं, पर अपने यहाँ यदि किसी के मेहमान आते थे तो पड़ोस से दूध पहुंच जाता था, और किसी के मेहमान आते थे तो रस दे दिया जाता था। लोग मेहमानों का स्वागत करते थे। और विवाह शादी में आटा पीसने के लिए गांव में ही बट जाता था, पिस जाता था। मशीनें नहीं थी, काम कोई रुका नहीं था। पर हमें ये मालूम है कि मट्ठा तो बिकता ही नहीं था। जिनके नहीं होता था पड़ोस से मट्ठा ले जाते थे। अब हमको पानी भी खरीदना पड़ता है, दूध तो खरीदना ही है, मट्ठा भी खरीदना पड़ता है, सपरेटा। तो वहाँ पर भी फ्री नहीं मिलता। वहाँ की बुराई बताऊं, चूंकि मैं इन लोगों के साथ घूमा तो कभी कभी होटलों में भी गए जो भारतीय होटल हैं, तो मैंने देखा कि वहाँ पेमेंट जो खाने पीने के बाद देना पड़ता है, पत्नी अपने पैसे देती है, पति अपने पैसे देता है। बात समझ में? यहाँ एक परिवार सब भाई बच्चों की शादियां करता था, मालिक सबका सामान लाता था, अपने बच्चों को, भाई के बच्चों को एक आदमी सामान लाता था, सब पहनते थे। कोई ये बात ही नहीं थी कि आज क्या बने, क्या भोजन बनना चाहिए, ये कोई नहीं। मालिक निर्णय, घर की माँ निर्णय करती थी, बनाती थी, पहनाती थी, कपड़े बनते थे। आज हर काम लड़के खुद पसंद का भोजन करना चाहते, पसंद का ब्याह करना चाहते हैं, पसंद की नौकरी करना चाहते हैं, पसंद का कमरा चाहिए, पसंद के कपड़े चाहिए, और नहीं है तो छोड़ देंगे। पत्नी छोड़ देते हैं, पति छोड़ देते हैं। ये छोड़ने पकड़ने का रिवाज भी ज्यादा सभ्य लोगों में आ गए। और अपने यहाँ तो प्रारब्ध था, जो भगवान ने जिससे हमारा ब्याह कर दिया, जो हमको भगवान ने शरीर दे दिया। ज्यादा सजने का भी रिवाज नहीं था।
हम जब बाहर जाने लगे कुछ विदेशी बोले कि ऐसी मूछें ऐसी दाढ़ी वहां नहीं चलेगी। हमने कहा नहीं चलेगी तो हम भी नहीं चलेंगे, हम तो जैसे हैं तैसे ही जाएंगे। गांधी जी एक समय जब गए थे तो तब तक ऐसा कोई आदमी वहां नहीं जाता था गांधी जी जैसा, ऐसे धोती पहने रहो। वहां तो बहुत बड़ा वो, तो वहां कपड़े का बाहरी सुविधाओं का बड़ा महत्व है, लेकिन इतना वो बढ़ चुके हैं कि चैन भी नहीं है और चैन का रास्ता भी नहीं है। अभी अभी कह रही थी जब स्वामी जी गए तो हम बहुत प्रभावित हुए, ऐसा लगा जैसे हमें कोई रास्ता मिला। आदमी दुखी है वहां भी, पागल हैं वहां भी, और लाइसेंस वहां नहीं है। कोई भी आदमी हथियार रख सकता है, बिना लाइसेंस के बच्चे स्कूलों में लेके जा सकते हैं, और जरा में नाराज हो जाए तो गोली भी मार देंगे, माँ बाप को मार देंगे, औरों के तो छोड़ो। अभी हम बहुत पीछे हैं उनके इन मामलों में, लेकिन एक बात में बेलरी कह रही थी कि हम आगे हैं आध्यात्मिक धन में, नैतिकता के उसमें अंदर हम इतने आगे हैं, और हमारे पास वो धन है जिसको मौत नहीं छीनती, और वहां जो कुछ है सब चला जाने वाला है। ये अभी कह रही थी, तो वो कोई ऐसे ही नहीं कह रही हैं या हम लोगों के पीछे ऐसा बोलती हों उन्होंने वो देश देखा ये देश देखा। भारत में घूमी, कुछ गांव को देखा। अभी भी एक बहुत छोटा गांव जहां किसी बच्चे के शायद पैर में चप्पल या जूते हों, कपड़े साधारण, प्राइमरी स्कूल, वहां हम गए तो एक गरीब माता 5 सिक्के चढ़ाए। मैंने बेलरी से पूछा कि ये भी रिच है, धनी है? क्योंकि ये भारत को धनी कहती है, अमेरिका को गरीब कहती है, अमेरिका को पिछड़ा कहती है, भारत को आगे है कहती है, और भारत के पास ज्यादा शक्ति है। शक्ति, सहन शक्ति, बहुत तरह की शक्ति होती है। यहाँ के लोग जितना बर्दाश्त करते हैं वहाँ के लोगों को बर्दाश्त क्षमता नहीं है। 2 दिन पति पत्नी से नहीं निभा सकते, यहाँ बिल्कुल विपरीत होने पर भी हम लोग निभाते हैं। वहाँ कोई किसी का नहीं है। ये जो वृद्धाश्रम आए हैं ये सभ्यता अमेरिका की है। अभी आज स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी भी वृद्धों की बात भी कह रहे थे कि ये देश का बहुत बड़ा पतन है कि हमें बूढ़ों के लिए कहीं वृद्धाश्रम बनाना पड़े। हमारे बूढ़े तो पूज्य होते थे, वंदनीय होते थे, सेवनीय, सेव्य होते थे, हम लोग सेवा करके खुश होते थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सिर पर हाथ रखने से अच्छा मानते थे। जैसे अभी आप साधुओं का कई प्रणाम करेंगे, हमारे सिर पर हाथ रखो, ऐसे हम पहले अपने माता पिता का, संतों का ही नहीं, माता पिता का भी आशीर्वाद। और हमारे यहाँ तो ये प्रसिद्धि है कि जो प्रातः काल उठकर अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उनकी विद्या, आयु, धन बढ़ता है। विद्या बढ़ती है, धन बढ़ता है, आयु बढ़ती है, आशीर्वाद मिलता है। आज माँ बाप भी बेटों को आशीर्वाद देने की स्थिति में नहीं है, और बेटे भी श्रद्धा पर पूर्वक आशीर्वाद नहीं मांगते। पहले हम बड़ों का आशीर्वाद चाहते थे, तो आप बधाई के पात्र हो कि अभी भी आपके पास कुछ धन है, अभी कंगाल उतने नहीं हो, पर होने जा रहे हो। ये ध्यान रखो, जब भीतर की शांति छिन गई, भीतर की नैतिकता छिन गई, अपना संबंध छिन गया। आज हमारे भाई है, पिता है, बहन है, पत्नी है, बेटे हैं, अपने तो हैं। यदि अनाथ देखना है तो अमेरिका में देखो। यद्यपि ये भी एक बात कहती है कि मेरे कोई पिता नहीं है, माता नहीं है, परिवार नहीं है, लेकिन अब वो ये कहती है कि मेरे पिता स्वामी जी हैं, मेरे भाई स्वामी जी हैं, मेरे बेटे स्वामी जी हैं, मेरे सब कुछ स्वामी जी हैं। इन लोगों को
वहां अपना कहने को कोई नहीं है। जिनसे बहुत प्यार होता है वो किस दिन छोड़ जाएगा कोई भरोसा नहीं। हमारे यहाँ शादी पति पत्नी को जीवन साथी बोलते हैं। वहां जीवन साथी कहेगा जब जिंदगी में साल भर का भी साथी नहीं तो जीवन साथी कैसा। इसलिए वहां कोई जीवन साथी नहीं होता। यहां तो लोग गुरु भी बनाते हैं तो सदा के लिए बनाते हैं, पति पत्नी होते हैं तो सदा के लिए, बेटे हैं तो हमारे पिता सदा के लिए, मेरी बहन सदा के लिए बहन है। 2-4 महीने 2-4 साल के लिए कोई मेरी बहन नहीं होती, मेरी बहन बहन होती है जीवन भर। तो यहाँ जो भी संबंध है स्थायी है, वहाँ सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ भी टिकाऊ नहीं है। तो आपने उनसे कुछ सुना है और बेईमानी की वहाँ बहुत वो है, क्योंकि मुझे भी पता चला। तो एक हवाई अड्डे पर हम उतरे तो हवाई अड्डों पर वो 2 पहिए की 3 पहिए की गाड़ी होती है वो, जिसमें सामान रखो, बाहर जाओ, सामान ले जाओ, ठेलिया छोड़ दो। तो यहीं की आदत, बस वहां एक ठेलिया में खींचने लगा तो खींची नहीं, जैसे जाम थी। तब किसी ने बताया $2 डाल दो, तो $2 उसमें डाले तो एक ठेलिया खींचाई। मैंने अजमाना चाहा कि एक बार डालें और 2 खींच लें, क्योंकि हम इस मुल्क के हैं ना तो थोड़ा दिमाग लगाया ही, तो 2 खींची नहीं, एक ही खींची। अब क्या करें बेईमानी। तो हमने ये कहा कि भाई वहां विज्ञान इतना बड़ा है कि बेईमानी के चांस कम हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वहां बेईमान बनना मुश्किल है, यहाँ ईमानदार बनना मुश्किल है। तो हमने कहा कि विज्ञान के कारण, तो एक भारत का बोला उदाहरण मैंने दिया कि जैसे यहाँ स्टेशन पर मशीनें लगी है तौलने की, उसमें कैसे बेईमानी करोगे, खड़े होगे तौलोगे, पैसे डालोगे तभी तौलोगे, नहीं खड़े रहो। तो बोला कहन भारत के लोग तो बेईमानी निकालते हैं। मैंने कहा कैसे करोगे? कहते हम धागे में सिक्का डालेंगे बांध कर, नीचे कर देंगे, तौल लेंगे, बाद में खींच लेंगे। बात समझ में आई? क्योंकि वो सिक्का गुजरता है, धागे से लटका दिया तो तौल वजन आ जाएगा। हमारा मतलब हम बेईमानी करने का कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। ये सच्ची बातें मैं बता रहा हूं। और कानून का पालन इतना जबरदस्त है, जैसे चलना तैसे ही चलेंगे। वहां छाप देते हैं, जब मैं जाता हूं तो विशेष करके विदेशियों में, वहां भारतीय भी हैं पर विदेशियों में एक लाइन छापते हैं कि आप शोल्डर ढक के, कंधे ढक के आए, ओपन शोल्डर नहीं, खुले नहीं, जैसे बेटियां चुन्नी डालती तो वो सब डाल के आएंगे, फिर खुले नहीं आएंगे। नियम पालते हैं। कारें कहाँ खड़ी करना नियम भी है, जुर्माने भी बहुत है। मैंने एक दिन कार में चलते, जैसे इस गांव से अभी हमको शिकोहाबाद जाना हो या इटावा जाना हो, तो बीच में खेत है, जंगल है। तो हमने बीच जंगल जहां बहुत था, एक संतरा छीला, और जो गाड़ी चला रही थी महिला, वहां गाड़ी चलाना सब जानते हैं। ये नहीं है कि मैं बैठूं वो गाड़ी चलाएं। और ज्यादातर हर एक की अपनी गाड़ी है, पत्नी की अपनी, पति की अपनी, बेटे की अपनी, बाप की अपनी। ये नहीं है कि 4 लदे चले जाएं, वहां ऐसी सुविधा। तो मैंने पूछा कि इस छिलके को फेंक दूं? नो 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 नो, $200 जुर्माना, $200 माने भारत के 9-10 हजार जुर्माना। और कानून का पालन बड़ा जबरदस्त, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं करता। और तो बताऊं, एक जगह मेरे परिचित पंजाबियों का लड़का न्यूयॉर्क में था, तो 2 सीटों पर बैठ गया तो उसको $70 जुर्माना हो गया। 2 सीटों पर आप नहीं बैठ सकते, अपने नियम से आप चले। कबूतरों को एक जगह दाना, जहां जगह बनी है वहीं चुनाओ,
उस एरिया से अलग कहीं तो उसको जुर्माना, और टिकट पहुंच जाती है। ये नहीं है कि पुलिस और गवाही फलाना, बस वहां कोई पूछ जांच नहीं है, टिकट पहुंच जाता है, जुर्माना बाप भेजें वहां। जैसे अब शुरुआत दिल्ली वगैरह में होने जा रही है कि कार जा रही है तो कंप्यूटर से आपकी स्पीड और गाड़ी का नंबर आ गया, बस कोई पुलिस गवाही ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो बताता है उसके हिसाब से जुर्माना फैसला। यहाँ जैसे फैसले बाप दादे मर जाएंगे पोतों को फैसला मिलेगा, यहाँ कई को अभी जो परमवीर चक्र महावीर चक्र विजयी उनको जो मिलते भी हैं कई पुरस्कार, तो जब वो मर जाते हैं तब इनाम उनको मिलता है। जीते जी बेचारे इनाम को तरसते ही मर गए। बहुत तो देखो यहाँ की कई बुराइयां हैं जो राजनैतिक हैं, जिनको नहीं आना चाहिए था। आजादी के बाद से हम लोग बेईमान ज्यादा हुए हैं, मानो या ना मानो। हमारा चरित्र, हमारा ईमान, हमारा धर्म सब चला गया। पहले हम झूठ नहीं बोलते, ईमानदारी से रहते, कमाते खाते थे, और हम अपनी लाइन छोड़ बैठे। जैसे गाड़ी रेल की पटरी के बजाय पटरी के नीचे आ जाए। आजकल हम लोग अपनी पटरी से उतर गए। कौन सा समय आएगा जब हम अपनी पटरी पर चलेंगे। बाकी हमारे देश में कोई कमी नहीं है, हम बहुत अच्छे लोग हैं, आज भी हमारी भावनाएं अच्छी हैं, पर देखते हैं इसने बेईमानी की है, ये ऐसे सफल हो गया, वो वैसे हो गया, इसने, तो लगता है अपन क्यों चूक हैं। हम देख कर बिगड़े हैं, वो देख कर सुधरते हैं। यहाँ का आदमी वहाँ जाता है ईमानदार हो जाता है, सच बात है। बहुत लोग यहाँ के वहाँ हैं, गरीब भी हैं अमीर भी हैं, वहाँ जाकर ईमानदार हैं, नियम का पालन करते हैं। यहाँ नहीं करते। हम मकान बनाते रहते, सोचते हैं हमारी सरकार है, दूसरे की आती है गिराने लग जाती है, और हम बनते समय सोचते हैं सब हो जाएगा। वहाँ सोचते ही नहीं कि सोचेंगे क्या। कभी कभी हम लोगों के आश्रम वाले भी थोड़ा बढ़ा के बनाते हैं, तो हमने कहा नहीं बनाओ, पर यहाँ ऐसा लगता है जैसे बना लेने का सहज सोचेंगे। रोड पर हम अपनी गाड़ियां खड़ी कर देंगे, निकलने वाले को तकलीफ है। रोड में खड़े साइकिल कोई हार न देता है, हटते नहीं, जैसे सड़क मेरे बाप की। कोई इस तरह का एक दूसरे का ख्याल नहीं करते। वहां इस मामले में बहुत अच्छे हैं, व्यक्तिगत जीवन में बहुत स्वतंत्र, व्यक्तिगत कोई मान मर्यादा व्यक्तिगत नहीं है। राष्ट्रीय नियमों का पालन अक्षरशः करते हैं, एक लीग की तरह करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में खाने में, पीने में, शादी ब्याह में, इनमें बहुत स्वतंत्र है। इसमें यदि हम जानवर कहें तो जरा सा झूठ नहीं है, बिल्कुल जानवर। जैसे अब गायें भैंसें ऐसे स्वतंत्र हैं, बाकी कोई बदमाश नहीं है। आपकी भैंस बदमाश है क्या? आपकी गाय कोई बुरी है क्या? बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, जानवर की तरह सीधे, हाँ, गड़बड़ सड़बड़ नहीं करते। तो चूंकि बात चल गई, वो बोल रही थी, इसलिए वहां की बात सुना दी। और इसलिए नहीं सुनाई कि वहां का सुनाना लक्ष्य है। लक्ष्य ये है कि तुम भी कुछ अच्छी बातें लो और बुराइयां छोड़ो। हमारे यहाँ पुलिस खड़ी हो चौराहे पर तो उतार देते हैं सवारी, उधर पार जाके फिर बिठा लेते हैं। वहां एक कार में एक से ज्यादा ड्राइवर, माने खुद मालिक के अलावा दूसरा हो तो एक रोड रहता है जिसे जल्दी पहुंचने का छूट है। उसमें उस लाइन पे नहीं लगकर खाली वाले रोड से जाने का होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग हैं, इनको जल्दी पहुंचना चाहिए। बात समझे? अकेला आदमी यदि लेट होगा तो एक नुकसान, और 4 आदमी 2 आदमी बैठे लेट हो जाएंगे तो 2 का नुकसान। तो वहां ज्यादा जिसमें होते हैं उसको विशेष छूट है, वहां जनसंख्या। यहां ज्यादा वाले पर ज्यादा कानून है, क्योंकि वैसे ही बढ़े पड़े। वहां ज्यादा वाले को सचमुच सुविधा है,
तो जो एक कार, अपनी कार में किसी और को बिठाए हो, चाहे मेहमान हो चाहे उन्हीं के परिवार का हो, उस कार को खाली वाली लाइन से चलना पड़ता है। और बाकी क्या बताऊं, यहाँ ये जो रोड बन रहा है 2, 2 इधर 2 इधर, ये जो आपका बन रहा है ना, 4 गाड़ियां, 2 इधर से 2 उधर से जाने आने का, वहां हमने देखा 6 इधर से 6 इधर से, 12 गाड़ियां आती जाती रहती हैं और बहुत सुविधा है। इतनी अच्छी सड़कें शायद भारत की एक आध और थोड़े एरिया में अभी होगी। पंजाब है, ये बम्बई की है, थोड़ा सा ये बन रही हैं। तो जितनी अच्छी सड़क यहाँ अभी देखने को होगी नमूने की, वैसी वहाँ 100% सड़कें हैं। खराब सड़क देखने को नहीं मिलती। यहाँ गाड़ियों की उम्र बहुत कम है, खड्डों में चलाएंगे तो बेड़ा गर्क, और वहाँ ऐसी कारें चलती हैं जैसे बिगड़ती नहीं, बहुत सुविधा है। तो आप बहुत भाग्यशाली हो, पर एक अर्थ में कि अभी भी तुम भारतीय हो। और यदि ये भी लूटा बैठे, हाँ बस ध्यान देना, हम गरीब होते हुए भी धर्मात्मा हैं, अभी हमारा चरित्र है, अभी हमारा परिवार है। यद्यपि परिवर्तन होने लगा, आज भाई की बेटियों की शादी में बहुत ज्यादा सहयोग नहीं देता, पर अभी तक परिवार की सब बेटियां एक ही थी। चाहे इस भाई की बेटी की शादी, चाहे इसकी, उतना ही सहयोग प्रेम, अपनी बेटियां हैं, अपना परिवार है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी अच्छाई है परिवार। और परिवार जहां होता है तहां बेटी को कह सकते हो वहां क्यों गई थी। और वहां तो बाप भी बेटी को कुछ नहीं कह सकता। हाँ, बाप बेटी। और यहाँ के लोग कई बार भुक्तभोगी हैं। यहाँ का एक बाबा गया और नाती को वहां जाके डांट दिया, उसने फोन कर दिया तो बाबा जी जेल चले गए। आप बेटे को भी डांट नहीं सकते, यदि बेटा फोन कर दे तो पुलिस बिना किसी और गवाह के चुपचाप तुम्हें ले जाएगी। लेकिन पिताजी बहुत दुखी हुए पोते पर, तो एक बार जब भारत आए तो हवाई अड्डे से उतरने के बाद उसकी खूब पिटाई की कि अब और फोन कर दे। बात समझे ना। तो यहां तो इस तरह कोई सुनाई नहीं, तुम्हें उठा ले जाए, कोई दुकानदार को उठा ले जाए, पेट्रोल पंप से उठा ले जाए, क्या सुनाई है। यहां तो गुंडों का राज्य होता जा रहा है। बुरा नहीं माने, देश बिगड़ रहा है। आजादी के बाद जितना कुरीतियां आ रही हैं, उन्नति के विरोधी नहीं। कल भी हमने कहा था, आज भी हम दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं, आप स्वस्थ बनो, समृद्ध बनो, पर अपनी मर्यादा लीक में चलते रहो। यही भारत की महानता थी। भारत अपनी रास्ते पर चलता था, यही महानता थी। इस धन को मत गंवाना, ये भारत का धन है। और आप जानते हो दुर्योधन और युधिष्ठिर की कथा। अश्वत्थामा मर गया, ये युधिष्ठिर से कहलवाना चाहते थे कृष्ण। और कई ने कहा अश्वत्थामा मर गया, कौरवों ने नहीं माना, दुर्योधन नहीं मानता। वो कहता है युधिष्ठिर कह दे। देखो विरोधी है युधिष्ठिर, देखो देश का चरित्र ये कहलाता कि दुश्मन कहता है युधिष्ठिर कह दें अश्वत्थामा मर गया तो हम मान लेंगे। और युधिष्ठिर कृष्ण के कहने पर भी झूठ नहीं बोलता। कृष्ण तो साक्षात भगवान है, उन्हें सृष्टि का भला करने के लिए झूठ क्या सच क्या, जो गुणातीत होते हैं। हम लोग गुणों के अंदर हैं, हम नियम नहीं पालेंगे तो बदमाश हो जाएंगे। कृष्ण नियम के पार हैं, वो सत्य में खड़े हैं। वो देखते हैं अब गवाही नहीं मिलता, इसने हत्या की है। एक बार मैंने पूछा कि कोर्ट में जज को कोई गोली मार दे, जज को, और वो कहे कि इसने मारी है, केस नहीं बनेगा। जज को भी गवाही दूसरा ढूंढना पड़ेगा। ये है, मैं कह रहा हूं कि इसने मारा है। तो यहां बड़ा लचर है। कृष्ण भगवान भी इसी देश में पैदा हुए कि यदि कानून से निपटते रहेंगे तो बदमाशों से निपट ही नहीं पाएंगे।
इसलिए वो कहते हैं कि जो निपटने लायक है उससे निपटना है, ज्यादा सत्य नहीं देखो ये जैसे निपटे। इसलिए वो झूठ भी बोल जाएंगे, बुलवाएंगे भी। पर आम लोगों के लिए धर्मात्मा होना, नियम नहीं तोड़ना, तो दुर्योधन वगैरह जानते हैं कि ये युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेगा, ये कह दे कि ये अश्वत्थामा मरे। तो अब कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहलवाना चाहते हैं कि कह दो अश्वत्थामा मर गया। और आप जानते हो, माताओं को नहीं मालूम होगा क्योंकि कथाएं अब पुरानी हो गई, कोई कहते ही नहीं। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था और अश्वत्थामा नाम का एक बहादुर था जो दुर्योधन के पार्टी में था। और ये था कि यदि अश्वत्थामा मर गए की खबर मिलेगी तो इनका उत्साह खत्म हो जाएगा। जैसे हारने की बात सुनते ही फिर लोग कहते हैं, तगिनती से ही उठ के चले आते हैं कि अब तो हार ही जाना है, तो मनोबल गिर जाएगा। तो युधिष्ठिर बोलने को तैयार नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। कहते तो झूठ नहीं बोलो, ये तो अश्वत्थामा तो मरा है कि नहीं? अरे आदमी नहीं मरा, हाथी तो मरा। अश्वत्थामा मरा कि नहीं मरा? युधिष्ठिर कहते हाँ अश्वत्थामा तो कहें यही कह दो, अश्वत्थामा मर गया है कहो, और तुम्हें सफाई देना है तो बाद में कहना कि हाथी मरा है, आदमी नहीं मरा है, हाथी मरा है। तो युधिष्ठिर कहते हैं हाँ ठीक है। तो कहते अश्वत्थामा मर गया है। आगे कहना चाहते हैं मनुष्य नहीं हाथी मरा है। तो उतने में भगवान कृष्ण ने शंख घरियार जोर से बजा दिए कि सुनाई ही न पड़े। बात समझ में आए कि यहाँ के आदमी को झूठ बोलवाने के लिए भी कोई सही दलील देनी पड़ती थी। तो भारत के लोग सत्यवादी थे। हरिश्चंद्र सुनते हो, हरिश्चंद्र हैं और शिबी अपना बदले में मांस काट काट कर तौल दिया, क्योंकि एक कबूतर को बाज झपट रहा था, कबूतर जान बचाए भग रहा था। ये समझो शिवी की परीक्षा हो रही थी। अब इन्होंने बाज को हटा दिया तो बाज ने कहा एक की रक्षा कर रहे हो, दया कर रहे हो कि ये मर न जाए, अब मैं भूखों मर रहा हूं, मेरे लिए क्या है? तो शिवी ने कहा आपको कबूतर के बराबर मेरा मांस काट लो, क्योंकि तुम भी भूखे हो, तुम भी दया के पात्र हो। जीव ही जीवाहार, पशु पक्षियों का तो जो आहार है वही है, इसलिए तुम मेरा मांस काट लो। अब शिवी ने कबूतर के बराबर मांस रखा। कबूतर तो परीक्षा ली जा रही थी, वो बढ़ता गया वजन। ऐसे लोग रहे। कर्ण जैसा दानी मरते समय दांत में सोना लगा था तो वो उखाड़ कर देता है। मरते समय भी कोई मांग ले। इस देश की दानियों की ये स्थिति थी कि मैं मरते समय भी यदि कोई मांगेगा तो उसकी इच्छा आवश्यकता मैं पूरी करूंगा। लोग भिखारी को लौटाते नहीं थे। तो इस देश के दानी, इस देश के धर्मात्मा, इस देश के सत्यवादी, इस देश के वीर, ये वीर गति जो है कि सामने मौत हो, जानते हैं कि मर जाएंगे फिर भी नहीं भागना। अभी अभी हम सीतापुर थे तो एक बात सुनाई कि निमंत्रण सुन करके पंडित खुश होते हैं। कहीं निमंत्रण हो तो पंडित खुश होते हैं, हरी हरी घास देखकर गाय, पशु खुश होते हैं चारा देखकर, और वीर लोग लड़ाई की खबर सुनकर खुश होते हैं, वीर लोग। और बाकी तो डरपोक सब कमरे में घुस जाते हैं, डरते हैं। वीर लोग बाहर आ जाते हैं, यार मरना तो है, आज नहीं कल, डरना क्या। तो ऐसे लोग यहाँ के थे वीर, जिन्होंने परवाह नहीं की। अरे धन दौलत क्या है, आज आता है कल जाता है, कौन लेके जाना है। यहाँ के लोग धर्म लेकर, यश लेकर यशस्वी। और यहाँ के राजा प्रातः काल उठते हैं। राम का भी देखो रामायण में इसीलिए
और चलो मान लो उठते थे या नहीं थे, कम से कम भारत के संत ऋषि लोग ये चाहते थे कि सुबह लोग जल्दी उठें, इसीलिए राम के को उठता दिखाया। मेरा मतलब चलो कोई तुम बहस करने लगो तो हमारा आदर्श था कि राम भी हो, राजकुमार भी हो, तो भी सुबह टाइम पर उठें, उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करें, संतों को गुरुओं को नमस्कार करें। तो राम उठते हैं, राम संध्या करते हैं, ज्ञानी है, साक्षात परमात्मा है, वो औरों को तार सकते हैं, उन्हें अपने तरने के लिए भजन की जरूरत नहीं है, फिर भी भजन करते हैं, रोज ध्यान करते हैं। क्या आदर्श है राम का। तो राम संध्या करते हैं, राम अपने से बड़ों के पैर छूते हैं, प्रातः काल उठते हैं। अपन तो बस कोई बहाना निकलना चाहिए देर से सोने का, देर तक सोते रहें और रात को देर तक जगेंगे, फिर देर तक सोएंगे। पहले हमारे लोग टाइम पर सो जाते थे। ये छोटे छोटे नियम, हमने तो और देखा कि पहले इतने बीमार नहीं हम होते थे। आप देखो कितने डॉक्टर थे, एक आध कोई ऐसे ही वैद्य गांव में रहता था और सब लोग स्वस्थ रहते थे। अब इतने डॉक्टर बढ़ गए, फिर भी अस्पताल भरे हैं, संख्या भी बड़ी है, पर बीमार भी हम लोग ज्यादा होते हैं। तो बीमार ना हो उसके लिए ये वेलरी जो है ना हमें सिखाती है। आपको आश्चर्य होगा, कहते पानी ज्यादा पियो। हम भारतीय लोग छोटी छोटी बातों को भूल ही गए। ये लोग विदेशों में इतनी डॉक्टरी आगे बढ़ी है, फिर भी ये नियम प्राकृतिक जीवन जीने में ये नंबर 1 हैं। पानी अधिक पिएंगे, अधिक सोएंगे, स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, हम लोग नहीं रखते। तो ऐसे ही हम लोगों को कई हमारे शिष्य खाते में, जैसे हम जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, जैसे कोई भगदड़ मची है तो कहते चबा चबा के खाओ, जल्दी क्या है। तो अपन लोग ठीक से चबा के भोजन नहीं करते, पानी कब पीना नहीं पीते, कब उठना नहीं उठते। पहले हमारे बुजुर्ग सब टहलते थे सुबह सुबह, अब कोई टहलते हो तो टहलते हो, क्योंकि सुबह सुबह टहलने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। डॉक्टर ने हमें भी बताया, हमें दौड़ाया उसमें एक पट्टे में ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए 10 मिनट दौड़ाया पट्टे पर, और फिर हमारी धड़कन हमें खुद ही मालूम पड़ती थी कि धक धक हो रहा है, जैसे खूब दौड़ा दे। तो उन्होंने कहा रोज टहला करो, नहीं तो आगे प्रॉब्लम आ जाएगी। माने हम लोगों को चलना चाहिए, भारत के लोगों को। और अब भारत के लोगों को हेल्थ क्लब में जाना पड़ता है, हेल्थ क्लब जहाँ पैसे लगते हैं, और ऐसे कमर करो, ऐसे पैर करो, ऐसे इसमें करो, रखे हैं सब यंत्र। हमारे यहाँ तो ये सब प्रैक्टिकल घर ही में हो जाता था। आप 5 किलो दही मथो, चक्की चलाओ, कुएं से पानी भरो, हैंड पाइप चलाओ, कटिया मशीन, अच्छी ऐसी तैसी सब हेल्थ क्लब का काम घर ही में हो जाता था। अब विज्ञान ने हमें इतना काहिल बना दिया कि सब मशीनें करती हैं, तो अब हमको हेल्थ क्लब में करना पड़ेगा, और स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टरों के यहाँ पड़ा रहने पड़ेगा। पहले हम वैसे ही स्वस्थ होते थे, इसलिए हमारे योगासन और क्रियाएं घर में हो जाती थी। और बच्चे, अब देखो, अब 50% 60% बच्चे ऑपरेशन से होते हैं शहर में, सब अस्पताल में होते हैं, उनके हजारों पैसे बनते हैं, फिर पेट चीरते हैं, कभी अन्य तरीकों से, तो इस तरह पैदा होते हैं। हमारे यहाँ तो काम करने औरतें जाती थी, खेत काटने, रास्ते में ही बच्चा हो जाता, खेत में ही हो जाता था, जैसे पशु। तो हमारा जो शारीरिक रचना और शरीर का विकास है वो मेहनत से संतुलित रहता था। अब हम लोग दवाइयों से जिंदा हैं, और को छोड़ो, हम खुद ही दवाई खाने लगे। हमारे गुरुदेव 100 वर्ष से ज्यादा के हो गए थे, दवा नहीं खाते थे। ऐनक
के बिना पढ़ लेते थे, बिना ऐनक के 100 वर्ष से ज्यादा के पढ़ लेते थे। दांत कम तो थे पर जो थे उनसे खाते थे। अब जी एक तो है ही नहीं जिनके, और हैं भी तो रोटी दबाते, पानी लगता है, चबा नहीं सकते। तो हम अपना कमाई करके समझो अस्पताल में लगाते हैं, कुछ लड़ते झगड़ते हैं, मुकदमा। भारत में 1-2 गांव हमें ऐसे मिले जहां कहते थे लोग कि 10 रुपया हमने पुलिस को कभी नहीं दिया, कभी हमें मुकदमे में खर्च नहीं हुआ गांव का, इतना आपस में प्रेम था। अब तो हम एक दूसरे को लड़ाते हैं, हम मुकदमे चलते हैं, इसी में हमारी शक्ति नष्ट होती है। तो पहला काम है हम घर पर, गांव पर स्वर्ग, निर्वैर रहें, परस्पर अच्छा व्यवहार करें, दूसरे की ज्यादा निंदा न करें, सुखी बने, स्वस्थ बने, लेकिन अहंकारी न बने। किससे अहंकार करना? हमारे 2 हाथ है, इसमें कौन सा मेरा है, कौन सा तेरा है? दोनों हाथ मेरे, दोनों पैर मेरे, दोनों आंखें मेरी। ऐसे ही ये सारे भगवान के ही खिलौने हैं, भगवान के बनाए हैं। सिया राम मैं, सब आपको आता ही है, सिया राम मैं सब जग जानी। भारत के लोगों को इतना याद है पर आचरण कम हो गया। नहीं, सब याद है, हमें बोलने की क्या जरूरत। जो भी हम पूछते हैं आधी चौपाई तुम ही बोल दोगे। तो अब पहले के लोग पढ़े कम थे, पर कोई माता बीमार है, बूढ़ी है, चिंता मत करो, कोई हम अमृत पी के थोड़ी आए हैं, जाना ही है। बूढ़े चिंता मत करो, रोना मत, जाना तो है ही। माने यहाँ के बूढ़े ज्ञानियों की ऐसी तैसी, जो हम इतनी ज्ञान की बातें बघार करके भी जो निष्ठा नहीं है, वो हमारे बूढ़े लोगों को घरों में थी। हमारी माँ जब मरने लगी तो घर वाले चिंता करें, हम पढ़ रहे थे, हम नहीं थे मौके पर, तो कहते हैं कनौज की पार्टी उजड़ जाएगी और तुम हमें जला देना, ऐसे राख कर देना, अभी बोने का समय है, फिर इसके बाद में राख बहा देना, फिर रही करना। ये उड़द रखे, उड़द इसकी दाल खड़े उड़द की बनती है, फलाना ये होता है। अपने मरने के बाद का सब समझा दिया। जैसे ब्याह शादी की स्कीम कोई बताए कि ये धोती है, ये टीका है, ये फलाना है, जैसे खुशी की चीजें बताए, तैसे अपने मरने के बाद की सब बता गए कि ये नई नई बहुएं हैं, नए नए लोग हैं, इनको नहीं आता, तो सब बता दिया ऐसे करना, ऐसे करना हमारे मरने के बाद। ये ज्ञानी नहीं है तो क्या है, ये भगवान के भक्त नहीं है तो क्या है। जिनको मरने के नाम से चिंता नहीं है, वो चाहे गीता पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, भाषण देना नहीं जानते, मैं कहता हूं कि वो भगवान के भक्त हैं, विश्वासी हैं। तो आप लोग कितने तो हम लोगों को जीवन से पढ़ा सकते हो, किताबों से तो हम पढ़ा सकते हैं, पर जीवन तुम्हारा गीता है, तुम्हारा जीवन रामायण है। तुम भगवान के भक्त हो, जो बड़े प्रेम से रहते हो, बच्चों को पालते हो, उनकी डांट फटकार भी सुन लेते हो। ये माताएं तो साक्षात भक्ति की मूर्तियां हैं। अब तुम लोग ज्ञानी, ज्ञानी हो, अब थोड़ा सा इसी को पक्का करो, जाना प्रकृति का नियम है, तो पाप नहीं करना है, वैर नहीं रखना है, आ जाता है स्वाभाविक। अच्छा, आपके कपड़े में कोई गंदा नहीं लग जाता तो लगाए रहते हो कि साफ करते हो? बस लग जाना स्वाभाविक है, साफ करना चाहिए। हमारे मन में द्वेष आ गया, क्रोध आ गया, आ गया आ गया, पर उसको बनाए रखना है, अड़ बना लेना है क्या? आ गया तो निकाल बाहर करेंगे। तो जैसे कपड़े साफ करते हैं, आपका घर रोज नहीं साफ करते हो, सही बताओ, रोज साफ करते हो। जिसमें शौच जाते हैं वो गंदा नहीं होता, तो रोज पानी डालते। इसी तरह से हमारा मन भी किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों से थोड़ा खराब होता है, तो साफ करना चाहिए, अंदर का बैर निकाल दीजिए बस। अब ये नहीं, वो एक पति पत्नी में लड़ाई हो गई, ये सच्ची घटना है, पति पत्नी में जाट थे, लड़ाई हो गई, हुक्का हुक्का पीते ना मेरठ में इधर की तरफ, लड़ाई हो गई,
लड़ाई होते होते पुरु कहने लगे तुम असली बाप के हो तो मत बोलना, कहते तू असली बाप की हो तो न बोलना। अब दोनों असली के थे, बोलचाल बंद हो गए। अब 3 महीने बीत गए, बोलचाल नहीं। 5 महीने बीत गए, बोलचाल नहीं। कभी लड़के को माध्यम ने कहे ए पप्पू पप्पू सब्जी नहीं है, तेल नहीं है। अब वो बेचारा ले आए। वो पत्नी को पप्पू जरा चाय, उसको नहीं कहे, पत्नी को पप्पू। अब उससे चाय बन तो बनाएंगी तो बोलचाल बंद रहा। सोचा अब कब तक चलेगा, 6 महीने हो गए, कब तक चलेगा। तब पुरुष था चालाक, आग की तरफ पीठ कर ली और कपड़ा ऐसे कर दिया, पत्नी को पता नहीं, इधर हुक्का धर के पीता रहा। अब वो कपड़े को लग गई आग। अब पत्नी ने देखा कि कपड़ा जल रहा है। यदि मैं असली बाप की रही तो असली पति गया, इसलिए वो बोली देखते नहीं हो कपड़ा जल रहा है। अब सीधा बोलना पड़ा ना, तो मुड़ के देखा, मुझे कहे कोई नहीं, कपड़ा जल गया तो जल गया, बोलचाल तो शुरू हो गया। तो 6 महीने बोलचाल बंद, पति पत्नी, बेटा बाप में, माँ बच्चे में। तो जितनी जल्दी सफाई। अब मान लो कोई तुम्हारे घर में कुत्ता बिल्ली कोई गंदगी आंगन में कर जाए तो उसको कितने दिन रखी रहने दो, साफ करो, छुट्टी करो। ऐसे ही हमारे मन में भी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। हम बुद्ध नहीं हैं, महावीर नहीं हैं, इतने ऊंचे नहीं हैं। स्वाभाविक है क्रोध आ गया, स्वाभाविक है मन में विकार आया तो उसे साफ कर दो, वैर नहीं करो। मन को जितना शुद्ध रखोगे समझो परमात्मा के पास हो। मन का शुद्ध होना ही, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संहार लो बस हो गया भजन। और मैं कौन हूं, आया कहां से, जाऊंगा कहां, क्यों आया, कहां से आया और जाऊंगा कहां, इतना बस विचार लो, बस हो गया भजन। कहां से आए कहां जाओगे, ये रिश्ता कितने दिन का है। थोड़े दिन के लिए जैसे गाड़ी में बैठते हैं तो कोई ना कोई डिब्बे में अच्छे लोग हों तो अच्छा रहता है। तो जहां आप रह रहे हो इस डिब्बे में अच्छे लोग हों, प्रेम से रखो। जब जब स्टेशन आएगी उतर जाएंगे, जिसका जिसका समय आता जाएगा उतरते जाएंगे। तो चैन में रहना सीखना है, उसके लिए सत्संग है। बाकी तो भाई ना हम बुढ़ापा हटा सकते हैं, ना हम किसी के घर में मरना बंद कर सकते हैं। तुम विश्वास करते हो हमारा ये बहुत अच्छी बात है, हमारी भी दुकान चल रही है। हाँ, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, पहले अपना ही कर ले। कई माताएं कहती हैं स्वामी जी इसके सिर पर हाथ रख दो, वो हमारे हाथों का विश्वास करती हैं, हाथ रखेंगे तो ये ठीक रहेगा। हमने कहा हम अपने सिर पर रोज हाथ रखते हैं, फिर भी बुढ़ापा आए जा रहा है, आए जा रहा है, रुकता ही नहीं रखते ना अपने सिर पे। बोलो, अपने सिर पर हाथ रखते हैं, सारे शरीर पे फेरते हैं, फिर भी झुर्रियां पड़ी जा रही हैं। तो प्रकृति का नियम है, इसका स्वागत करो। और आत्मज्ञान, आखिरी बात बता दें, सार। जैसे मान लो मैं आंखें बंद कर लूं, अभी वही चेतन आंख में रह के झांकता है, कान में रह के सुनता है। मान लो कान गड़बड़ हो गए या आंख गड़बड़ हो गई या ऐसे बंद कर लें, तो मैं चेतन हूं कि नहीं। जैसे एक मिट्टी सकोरा बनी है, यदि सकोरा मिटा दें, अभी गीली मिट्टी का बना रखा है, पका नहीं, अभी मिटा दें तो मिट्टी बचेगी कि नहीं। इसी तरह से यदि आंख चली जाए तो मैं जड़ तो नहीं हो गया। इसी तरह से और ध्यान करके सीखो कि यदि मन भी खो जाए तो तुम रहोगे कि नहीं। इसीलिए एक शब्द आता है अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत, निर्विषय, बिना विषय का चेतन। मान लो इस समय हम कुछ न देखें तो चेतन नहीं है। इसी तरह से इंद्रियां न हो तो हम चेतन हैं। इसी तरह से यदि मन न हो, सोचना बंद कर दें, कल्पना ना करें तो हम न रहेंगे। बस
ये समझना है कि जहां इंद्रियां नहीं है, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो, न विद्मो, न बीजानी। जहां मन नहीं जाता, जहां आंखें नहीं जाती, आंखें तो यहां जाती, और मैं जहां हूं तहां ये आंखें तो यहीं रह जाती हैं, स्वप्न में भी ये नहीं जाती, मन जाता है, सुषुप्ति में मन भी नहीं जाता। इसी तरह से ध्यान में जब मैं जाऊंगा तो बिना इनका हो जाऊंगा, और एक बार बिना इनका हो गया तो समझ में आया कि बुढ़ापा इन्हीं में आता है। बुढ़ापे में आंखें कमजोर होती हैं, शरीर कमजोर होता है, आत्मा नहीं होती। एक बार आप आत्मा पहुंच जाएं जहां काल का प्रभाव नहीं है, समय इनको प्रभावित करता है, शरीर को, इंद्रियों को, दिमाग को, स्मृति को भी बुढ़ापा समय प्रभावित करता है, लेकिन आत्मा इनसे प्रभावित नहीं होती। अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम, आत्मा अस्नाविर बिना स्नायुओं का है, पर हम बिना स्नायुओं के होकर देखते नहीं। एक बार जैसे बर्फ को पिघल जाने दें, फिर देखें कि बर्फ न रहने पर कुछ बचा कि नहीं, तो जो बच गया वो सत्य पानी। इसी तरह से अभी हम शरीर बने बैठे, इंद्रियां बन जाते, हम ही देखने के लिए अभी भी इंद्रियां हैं, सुनने के लिए कान, और ये भी नींद में रहते हैं तो मन खुद आंखें बनाता है, देह बनाता है। स्वप्न में तुम्हारे आंखें देह होते कि नहीं, वो बना लेते हो, तो वो बनाया हुआ जल्दी समझ में आ जाए, मिट जाएगा। ये जरा पंचभूतों का बन गया है, इसलिए थोड़ा ठोस है, तो स्वप्न में मन का बन जाता है। ध्यान में इसी तरह उजेला होगा, नाम जप होगा, और मन प्रकाश देखेगा, रंग देखेगा, देवी देवताओं का दर्शन करेगा, इस तरह। और आगे चले जाओ तो वहां न फिर प्रकाश है, न तत्र सूर्यो गच्छति, हाँ, न तत्र चक्षुर, न चंद्र तारकम, वहां न चंद्रमा है, न तारे हैं, न सूर्य है। तो वहां चंद्रमा नहीं है, सूर्य नहीं है, तारे नहीं है, फिर भी कोई है वहां, वही हमें अनुभव करना है। ये जो साक्षात अनुभव की बात है कि तुम दावे से कह सको कि जहां ये आंख नहीं थी उस समय भी मैं होश में था, जहां कान नहीं थे वहां भी मैं था, जहां मन देखा सुना हुआ नहीं खड़ा कर रहा था, योग चित्त वृत्ति निरोधा, तहां भी मैं था। एक बार देख लो कि बिना इन इंद्रियों के आकार के मैं था, और समय इन्हीं को खराब करता है, समाप्त करता है, मुझे खत्म नहीं करता। इसलिए न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। कथाओं में अनेक तरह से सुना है, एक थर्ड पर्सन करके वह परमात्मा है, सेकंड पर्सन करके तुम परमात्मा हो, फर्स्ट पर्सन में मैं, तो जो इसका नाम मैं है उसी का नाम तुम है, उसी का नाम वह है। शरीर का नाम तुम नहीं, तुम का अर्थ है कि जहां इंद्रियां नहीं रहती, परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसा बोलते ना, इंद्रियों का विषय, इंद्रियों का विषय माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां जहां मन और इंद्रियां जाती, ये तो पंचभूत और माया है, पर जहां इंद्रियां नहीं जाती वहां जो रहता है वो परमात्मा है। तो जो परमात्मा सर्वत्र है, यहां भी है। तो एक आध बार ध्यान करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, धीरे धीरे माला से, हाथ से और जबान से पहला, फिर इसके बाद मंत्र हाथ से नहीं, माला से नहीं, जबान से नहीं, कर मुखते बहुतक जपे, श्वासा बिरला कोय। तो हाथ और जबान से, माला से जपने वाले बहुत हैं, पर श्वास से जपने वाले कम, और साक्षात अपरोक्ष अनुभव करने वाले और कम हैं। तो हम आपको एक बात बताते हैं कि आप थोड़े दिन तक जबान और हाथ और माला से जाप करो, और रोज भी करो, तो थोड़ी देर के बाद हाथ बंद कर दो, माला घुमानी बंद करो, जबान से बोलना बंद करो, मन से वही मंत्र श्वास में बोलो, वही मंत्र जो माला से और हाथ से बोलते थे। इसीलिए ये भी कहा, कर मुखते बहुतक जपे, श्वासा बिरला कोई, और खंडन नहीं है, आगे की स्थिति में पहुंचाने के लिए संतों ने कहा है, पर लोग उसे खंडन समझते हैं।
जैसे गंगा स्नान करना, कबीर साहब ने कह दिया कि गंगा के नहाने से यदि तरते हैं तो मछली क्यों नहीं तर गई। अब ये देखो, तो लोगों को गंगा से छुट्टी मिल गई। ऐसे ही किसी ने कहा कि अरे हाथ से क्या जपना जबान से, तो कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, मनुआ इत उत फिरत है या सुमिरन कछुनाई। इसका मतलब ये तो नहीं कहा कि सुमिरन ना करो, पर ये कहा कि भाई हाथ से करते हो, मन तो इधर उधर फिरता है, तो मन से क्यों ना करो। तो हाथ और जबान के समय भी मन से करो, और जबान और हाथ माला बंद करके भी मन से करो, और अगली स्टेज है मन से भी ना करो। मन को रहने ही मत दो, कोई मन नहीं है, कोई इंद्रियां नहीं है, तुम जो अंदर चेतन हो, तुम दृष्टा, तुम नाम सुमिरन करो। माने जीवो जपति तत्वता, जीव जपे, जीव नहीं जीव, जीव के बिना जीव होता है। इसलिए तुम जो इसके भीतर जीव हो, तुम मंत्र का जाप करो। थोड़ी देर यदि जीव जाप कर ले बिना जीव के, बिना हाथ के, तो एक तो फर्क ये पड़ा, अभी मैं समझता था यही मैं हूं, यही मैं हूं। जब इसके बिना आप जाप कर रहे हो, इसका मतलब शरीर छोड़ दिया, मन को भी छोड़ दिया, तुम जाप कर रहे हो, इसका मतलब तुम के बिना भी हो। और जो आदमी अभी जीव से जाप करे, जीव जाप करेगा, तो जब शरीर छूटेगा, जबान भारी हो जाएगी, हाथ नहीं चलेंगे, उस समय भी मैं नाम सुमिरन करते करते परमात्मा में जाऊंगा। भ्रूर मध्य प्राणवावेश सम्यक, अपनी चेतना को मंत्र में लगाकर, प्रणव में लगाकर, नाम में लगाकर जपते जपते चले गए। तो हम तो जपते गए, मरे कहाँ, शरीर छोड़ गए। जैसे हम घर से निकले ऐसे ही शरीर को छोड़ते गए, जबान छोड़ दी। अभी छोड़ना सीख लो, जबान छोड़ के जाप करो, हाथ छोड़ के जाप करो, माला छोड़कर जाप करो, फिर श्वास से करो, फिर श्वास छोड़कर संकल्प से करो, केवल संकल्प। तो वहां श्वास की भी जरूरत नहीं। जो आदमी श्वास और शरीर को छोड़कर अतीन्द्रिय होकर जाप करता है, वो तो जीते जी ही वहां पहुंच गया जहां हमको जाना चाहिए। और जीते जी एक बार पहुंच जाए तो मरने में, जाने में डर नहीं लगता, क्योंकि मरने में यही तो छूटेंगे जो हमने रोज भजन में छोड़ दिया है। भजन में रोज छोड़ने की प्रैक्टिस की है। हम जबान और हाथों को नहीं, इनको छोड़ दिया, पड़े रहो। जैसे लेबर के साथ भी हम काम करें और थोड़ी देर लेबर को छोड़ दें कि तुम आराम करो, हम अकेले। तो ऐसे ये इंद्रियां हमारी लेबर हैं। और आप आश्चर्य करोगे, जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी, इनमें रानी होती है, नौकरानी होती। ये आदमियों में ही रोग नहीं है, हम मक्खियों में भी है। रानी अंडे देती है और वो घर पे रहती है, और जब वो रानी निकल के जाती है तो सारी मक्खियां उसके साथ चली जाती। ऐसे ही ये इंद्रियां हैं, काम करती हैं। जब इनको आराम देते हैं तो हम अकेले होते हैं। तो ध्यान में हम अकेले इन इंद्रियों को छोड़ देंगे, अपने घर जाएंगे। जब हम एक बार वहां जा लेंगे, फिर इनके पास आएंगे, फिर जाना आना रहेगा। तो इस तरह से जो जागते में शरीर रहते कई बार जबान को छोड़ देता है, नहीं इससे बोलता, नहीं इससे देखता, नहीं इनसे सुनता, नहीं मन की जरूरत, जो अमन हो जाता है। अमन शब्द भारत में बहुत, सरदारों में तो बहुत ही प्रचलित हो गया, संतों में अमन ज्योत, अमन सिंह, अमन नगर, और उन्मनी मुद्रा, उन्मनी भाव, अर्थात जहां मन जैसा नहीं रहता, क्योंकि मन ही संसार में लिए फिरता है। तो एक बार अमन हो जाए, अपने घर पहुंच जाए, तो जीवन सफल और सार्थक होगा। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त करते हैं और जीवन साधना में लगाएं, तो जीते जी ही आप पा जाएंगे हम कहाँ के रहने वाले। हाँ, वहां जा करके देखो कहाँ रहते हैं, जहां ये देह नहीं रहता। और मौत में क्या होगा, यही नहीं रहेगी और क्या है, वहां मरते वरते कुछ नहीं, पर देखा ही नहीं। एक बार प्रैक्टिकल कर लो तो मौत बेमानी हो जाती है, जीवन धन्य होता है। ओम शांति।